चंद्र ग्रहण को लेकर स्पेशल कवरेज लगातार जारी है और हमारे साथ लगातार बना हुआ है स्पेशल पैनल। सीधा उनका रुख करेंगे। पंडित राकेश जी, आप अपनी बात यहां पर कह रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरीके से हम लोगों को परहेज करना चाहिए। हमने यहां पर तुलसी का जिक्र किया कि कैसे हमने तुलसी का सेवन करना चाहिए, इस दौरान चीजों के अंदर तुलसी का उपयोग करना चाहिए, नुकीले पदार्थों का हमने यहां पर जिक्र किया। लेकिन हम जिक्र कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का। बिल्कुल सगुन जी, देखिए जब भी चंद्रमा और सूर्य क्या है पहले समझ लीजिए। चंद्रमा जो है वह मन का कारक है, मातृत्व भाव का कारक है, जल तत्व का कारक है, चरित लक्ष्मी का कारक है। इसके साथ ही सूर्य जो है उष्मा का, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और सूर्य की ऊर्जा से ही चंद्रमा भी जो है ऊर्जा लेता है और उसी की ऊर्जा से रात्रि बेला में यानी जब सूर्यास्त हो जाता है तो जो है धरा जो है वह ऊर्जा लेती है। तो ऐसी अवस्था में जब चंद्रमा जो है ग्रसित हो रहा होता है यानी उस पर जब प्रकाश नहीं पड़ता है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो वह जो है काला रंग या फिर क्योंकि पूर्ण रूप से ढक जाने की वजह से किनारे से जो है लाल विकिरण जो है, जैसे सूर्यास्त होता तो आप देखते हैं सूर्य लालिमा ले लेता है, उसी प्रकार से जो है वह रेड मून का रूप ले लेता है और पूर्ण ग्रहण इसको कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था में जब हमारा मन जो है अशांत रहेगा तब हम कोई भी कार्य सकारात्मक रूप से नहीं कर पाएंगे, सही दिशा में नहीं कर पाएंगे। ऐसी अवस्था में सबसे सुगम तरीका है, कहते हैं शास्त्र वर्णित है कि गुरु जो है वह ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है और सबसे ज्यादा जो सकारात्मकता आती है वह गुरु के द्वारा, गुरु के मार्गदर्शन से आती। तो सर्वप्रथम आप लोग जो लोग गुरु दीक्षित हों वह गुरु मंत्र का पाठ अपने करना शुरू करें और एक विशेष ध्यान दें। लोग तो चिल्ला रहे हैं कि मंत्र का जाप करिए, मंत्र का पाठ करिए, लेकिन जब भी ग्रहण होता है मानसिक जाप का विधान बताया गया है, यानी कि मन में जाप करना है, उदर से यानी कि अपने नाभि स्वाधिष्ठान चक्र से जो है मंत्र की ध्वनि निकाला जाए और कंठ तक पहुंचने से रोक करके फिर से उसको जो है हृदय के माध्यम से वह फिर से नाभि स्थल तक पहुंचाया जाए। तो ऐसी अवस्था में जब हम मानसिक जाप करते हैं तो हमारा मन सीधा चंद्रमा से जो है कनेक्टेड है। ऐसी अवस्था में मंत्र की ऊर्जा जो है हमारे शरीर के सभी चक्रों को, सभी बिंदुओं को जो है बैलेंस करता है, शांत करता है और हम सही निर्णय लेने के अवस्था में आ पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मौन व्रत लेकर के ग्रहण के समय सिर्फ और सिर्फ इष्ट का मंत्र का जाप करिए या गुरु के मंत्र का जाप करिए। यह आपके लिए सर्वोत्तम तरीका है ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। ठीक है, यानी कि मानसिक रूप से भी हमें यहाँ पर शांत होने की बात है, क्योंकि पॉजिटिविटी की जब हम बात करते हैं तो हमें मानसिक रूप से सबसे पहले पॉजिटिव होना होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का हम यहाँ पर बार बार जिक्र कर रहे हैं। अगर वो नेगेटिव रहेगा तो हम कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे। पारुल जी, हम यहाँ पर अभी तक जिक्र कर रहे थे कैसे हमें सावधानियां बरतनी हैं, कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कुछ राशियों पर भारी है। 4 प्रमुख राशि जिस पर इस बार सबसे ज्यादा लोगों को सावधानी बरतनी है, उन राशि वाले लोगों की। लेकिन हम पूरी राशियों की यहां पर बात करेंगे। मैं आप तीनों से अनुरोध करूंगी कि 4 राशियों के बारे में आप विस्तृत तौर पर हमारे दर्शकों को जानकारी दें, क्योंकि अब चंद्र ग्रहण का आगाज हो चुका है और यह 82 मिनट तक चलने वाला चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए सबसे ज्यादा भारी है। शुरुआत की 4 राशि की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, पारुल जी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि का जो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो 11वें भाव में पड़ रहा है, यानी जो 11वां भाव हमारा होता है अचानक से गेंस का होता है, तो गेंस तो इनको मिलेंगे और पुराने डेब्ट्स का निपटारा करते हुए भी दिखेंगे। इस समय इनको कोई भी उधार लेते हुए मैं बोलूँगी ना लीजिए तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और जो साथ में शनि है इनके तीसरी दृष्टि से इनको देख रहे हैं, यानी कि मेहनत के बाद इनको फल मिलता हुआ दिख रहा है, तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद फल मिलेगा। लेकिन अगर इनको नेगेटिविटी के इम्पैक्ट में बोलूँ वो ज़्यादा नहीं पड़ने वाले। इनके बहुत सारे कार्य बनते हुए दिख रहे हैं, जैसे धन से लाभ दिख रहा है, अचानक से इनकी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, इनको गेंस मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। फाइनेंशियली इनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है ओवरऑल। घर में लेकिन रिश्तों को सुधारने की इनकी आवश्यकता है, जैसे भाई बहन हो गए या फिर इनके अपने खुद के बच्चे हो गए, उनसे इनको बनाने की ज़रूरत है। हो सके तो आज ये चंद्र ग्रहण के बाद आप ज़रूर खीर दान कीजिएगा। सुबह आप किसी भी भिक्षुक को दे सकते हैं या आपके घर के बाहर कोई सफाई कर्मचारी हो, आप उसको खीर ज़रूर खिलाइएगा, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। बात करेंगे हम वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के चंद्रमा 10वें भाव में पड़ रहा है, जो कि 10वां भाव हमारा कार्य क्षेत्र का भाव भी होता है, यानी करियर का भाव होता है। वृषभ राशि की मैं अगर बात करूं तो बहुत न्यूट्रल सा रहने वाला है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है।
करियर चेंजेस ज़रूर मुझे इनके दिखते हैं, यानी प्रमोशन होते हुए दिख रहा है, करियर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई नया कार्य करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर नौकरी चेंज करना हो, गवर्नमेंट जॉब से इनको ज़रूर फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है या सरकारी चीज़ों से इनको फ़ायदा होते हुए ज़रूर दिखेगा। तो इनके लिए बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, नौकरी में इनको फ़ायदा होगा। और जो शनि है इनके 12वें भाव से इनको देख रहे हैं, यानी विदेश से इनको नए अवसर प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल कर सकते हैं या इनका वीज़ा किसी का अटका हुआ था तो वो भी लग सकता है। हो सके तो चंद्र ग्रहण के बाद सुबह आप शिव जी के मंदिर में जाएं और जल अर्पित ज़रूर करें शिवलिंग पे, और जो भी आपके मन की इच्छा है ज़रूर मांगिए, आपकी बाबा ज़रूर पूर्ण करेंगे। अच्छा, बात करेंगे पर हम। मंत्र का भी जिक्र हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जिस तरह की उनके नेगेटिव साइड है, जैसे आप कह रही हैं कि अच्छी चीजें होंगी तो कुछ बुरी चीजें भी हैं जो उनके साथ होंगी, तो अगर वो बुरी चीजें होने वाली हैं, घटित हो सकती है उनके साथ, तो सावधानी के तौर पर क्या कोई ऐसा मंत्र या फिर जैसे आपने दान का यहाँ पर जिक्र किया, किस तरीके से वो नेगेटिव चीजों को हटा सकते हैं, फिर कोशिश कर सकते हैं? जी, मंत्र तो सबसे पहले आप अपने ईष्ट का, अपने गुरु का, या आपने किसी का भी नाम ले रखा है तो आप उसका जाप ज़रूर करते रहिए। जैसे मानसिक जाप की बात हुई, मानसिक जाप भी उतना ही आपको फल देता है जितना आप किसी माला को करते हैं या आप आपके किसी इष्ट के आगे या मूर्ति के आगे, भगवान के आगे बैठ के आप करते हैं। तो मानसिक जाप आप कर सकते हैं। आप इस टाइम पे ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं या फिर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर आप महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं। जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुतमे वंदना मृत्यु मोक्ष मामृता। आप इसका जाप करते रहिए, निरंतर करते रहिए। 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, जितनी आप कर सकें आप उतनी कीजिए, उतनी आपके लिए शुभ रहेंगी। बहुत से जातक होते हैं इस समय काली मंत्र का भी जाप करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओम कालिकाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी चंद्रमा जो होता है ना, हमारे शिव जी से बिल्कुल उन्हीं के साथ ही चलता है, उन्होंने अपने ऊपर धारण कर रखा है अपने मस्तक पे। तो आप शिव जी का मंत्र का जाप करेंगे तो आपको ज़्यादा फल देगा। नमक शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम नमक शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो आप 108 नाम ले सकते हैं अपने शिव जी के। तो जितना आप हो सके उतना जाप कीजिए। सिंपल सा मैं बोलूँगी, कोई बहुत लंबी चौड़ी अगर आप नहीं मंत्र का जाप कर सकते, उच्चारण कर सकते, तो नमक शिवाय का जाप करते रहिए, आपको उतना ही फल प्रदान सबसे होगा। स्ट्रॉन्ग मंत्र के तौर पर भी जाना जाता है कि कोई से भी दुविधा अगर आपके जीवन में है तो शिव जी के इस मंत्र को जाप कीजिए, सारी दुविधाएं यहाँ पर दूर हो जाती हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।